हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स मैं डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स डाली हैं, और ये प्रॉब्लम आपकी जो है IIT जैम के लिए, गेट के लिए, बार के लिए या नेट के लिए, या फिर अपकमिंग जो आप MSc एंट्रेंस दोगे या PhD के लिए एंट्रेंस दोगे, काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? किसी पार्टिकल का हैमिल्टोनियन गिवन है और वहाँ से मुझे लैग्रांजियन निकालनी है। तो आप अगर लैग्रांजियन गिवन है वहाँ से इजीली हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन निकालने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास क्या है? किसी पार्टिकल का हैमिल्टोनियन गिवन है। बेसिकली हैमिल्टोनियन क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लैग्रांजियन मुझे निकालनी है। सबसे पहले रिलेशन पता होनी चाहिए मुझे, जो है हैमिल्टोनियन में और लैग्रांजियन में क्या होती है। H = P, जिसको जनरलाइज मोमेंटम भी बोलते हैं, Q डॉट माइनस लैग्रांजियन। तो यहाँ से लैग्रांजियन मेरी क्या आ रही है? P Q डॉट माइनस H। अब Q डॉट क्या है? लैग्रांजियन बेसिकली फंक्शन होता है L इज़ फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T। अगर वो T पे डिपेंड नहीं करिए तो किसका फंक्शन रह गया लैग्रांजियन? Q और Q डॉट का। Q मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, Q डॉट मेरा जनरलाइज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे Q डॉट मेरा क्या लेने वाले हैं हम? X डॉट। तो यहाँ से लैग्रांजियन बन गई P X डॉट माइनस H। H मेरे पास गिवन है P² प्लस M² प्लस VX, जिसको मैं क्या कह रही हूँ? सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से X डॉट की वैल्यू क्या होगी? करली H बाई करली P। मीन्स आप हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव लोगे अगर P के रिस्पेक्ट में, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ X डॉट। तो ये क्या आ गया मेरे पास डेरिवेटिव? हाफ P² प्लस M² का तो P आ जाएगा, 2P का सॉरी, और यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस M²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। तो X डॉट की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? X डॉट मेरे पास आ रहा है P ओवर P² प्लस M²। इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो लैग्रांजियन मेरा Q डॉट का फंक्शन था, किसका फंक्शन बन गया? X और X डॉट का। तो लैग्रांजियन मेरे पास आ गया था P Q डॉट माइनस H, ये था। Q डॉट मेरा X डॉट है, H की वैल्यू गिवन है P² प्लस M² प्लस VX। तो यहाँ से क्या हो गया? X डॉट एज इट इज़, और यहाँ से मैं अपनी P की वैल्यू रखूँ तो थर्ड इक्वेशन से P = स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस M² इंटू X डॉट, स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस M² इंटू X डॉट माइनस ब्रैकेट एज इट इज़। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टेप में? X डॉट स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस M² माइनस P² प्लस M² माइनस VX। तो यहाँ से मैं देखूँगी माइनस ऑफ P² प्लस M² दोनों टर्म से कॉमन मिल रहा है, तो क्या रह गया? 1 माइनस X डॉट स्क्वायर माइनस VX। अब ये लैग्रांजियन मिले, लेकिन लैग्रांजियन किसका फंक्शन होता है? X और X डॉट का। तो X डॉट तो इसमें आया हुआ है, X भी है, लेकिन P को मुझे किसी तरह से रिमूव करना है। अब P की हम किसके टर्म्स में निकालेंगे? या तो हमें X के टर्म में वैल्यू निकल जाएगी या X डॉट की टर्म में वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम किसी तरह से अपने वी हैव टू रिमूव P इन टर्म्स ऑफ X डॉट। तो X डॉट यहाँ से मेरी थर्ड इक्वेशन से वैल्यू जो आई हुई है P ओवर P² प्लस M² का स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कीजिए। तो क्या आ रहा है? X डॉट स्क्वायर = P² और P² प्लस M²। अगर मैं 1 माइनस X डॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ थर्ड इक्वेशन से, तो क्या आ रही है? 1 माइनस P² ओवर P² प्लस M², एंड इट कम्स आउट टू बी M² ओवर P² प्लस M²। तो यहाँ से P² प्लस M² मेरा जो स्क्वायर रूट में है, क्या वैल्यू आई यहाँ से? M ओवर 1 माइनस X डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से P² प्लस M² की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू थी मेरे पास माइनस P² प्लस M² 1 माइनस X डॉट स्क्वायर माइनस VX। तो यहाँ से मैंने अपनी वैल्यू रखी P² प्लस M² के स्क्वायर रूट की, M ओवर 1 माइनस X डॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस X डॉट स्क्वायर माइनस VX। ये कैंसिल आउट होकर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट रह जाएगा। और ये हमारा जो है सेकंड ऑप्शन है। आप खुद से भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन पे ही बेस्ड है। लैग्रांजियन गिवन है मेरे पास, वो X1 और X2 की है, यानी दो पार्टिकल्स हैं X1 X2, X1 डॉट X2 डॉट। तो यहाँ पे A B के पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। मुझे कंजर्व्ड क्वांटिटी निकालनी है इस सिस्टम में, कितनी कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो लैग्रांजियन से क्या हम कंजर्व्ड क्वांटिटी बता सकते हैं? यस।
तो इस सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका, लग्रांजियन इज़ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, x1 डॉट एंड x2 डॉट। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, x1 डॉट की टर्म भी है, x2 डॉट भी है, x2 भी है, लेकिन x1 कहीं भी नहीं है मेरा लग्रांजियन में। अगर लग्रांजियन में कोई कोऑर्डिनेट अपीयर नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज़ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो x2 अपीयर हो रहा है, x1 नहीं हो रहा है, तो x1 क्या बोलेंगे, यहाँ से लिखेंगे x1 डज नॉट अपीयर इन लग्रांजियन, दैट मीन्स लग्रांजियन का सिंबल ये लिख दे रही हूँ मैं, दैट मीन्स x1 इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और जो भी लग्रांजियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट मोमेंटम आता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैं अगर कंजुगेट वी नो मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड, तो यहाँ से x1 कंजर्व जो है हमारा साइक्लिक है, तो p1 क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो p1 डॉट की वैल्यू कैसे निकालते हो, कर लिया l बाई कर लिया x1, लेकिन ये टर्म है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, d बाई डी टी ऑफ p1 इज इक्वल टू 0, तो मीन्स p1 मेरा क्या हो गया, कंजर्व्ड क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ से आंसर में क्या हो गया, 1, एक ही क्वांटिटी है, p2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग्रांजियन में मेरा क्या मिल रहा है, x2 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर क्वेश्चन डाला है जिसमें हैमिल्टोनियन है और वहाँ से लग्रांजियन कैसे निकालनी है मुझे। तो हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज पोजिशन एंड मोमेंटम इज गिवन टू बी h is equal to p minus bx square whole square by 2a where a and b are positive constants। the corresponding Lagrangian बतानी है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला होना चाहिए, h इज इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस लग्रांजियन। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यों मेरा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है वो x है, पी एक्स डॉट माइनस लग्रांजियन। लग्रांजियन की क्या वैल्यू आ जाएगी, पी एक्स डॉट माइनस एच। h मेरे पास है, x डॉट की वैल्यू मैंने अभी भी बताया है कैसे निकाल सकते हो, टेक डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू p। यहाँ से क्या आएगा, 2 एज इट इज p माइनस बी एक्स स्क्वायर, p का फिर से लेंगे 1 बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x डॉट मेरा आ रहा है p माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई a। और यहाँ से हम p की वैल्यू फाइनली हमें क्या करना होता है, हैमिल्टोनियन में से p को रिमूव करना है, किसकी टर्म्स में, x और x डॉट की टर्म्स में। तो p को आप यहाँ से सोल्व कर लो ना, x और x डॉट की टर्म्स में, p क्या आ गया, a x डॉट प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा p आ गया, यहाँ से आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, p की जगह p है a x डॉट प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इंटू x डॉट है माइनस लग्रांजियन, सॉरी हैमिल्टोनियन की वैल्यू रख दो, p माइनस बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ से आ रहा है a x डॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर x डॉट माइनस p की वैल्यू फिर से रखो यहाँ से, a x डॉट प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2a, बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, a x डॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर x डॉट माइनस a स्क्वायर x डॉट स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से a से कैंसिल आउट, ये हाफ है, ये प्लस फुल है, तो क्या रह गया मेरे पास, ए एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या किया, आपने फाइनली x डॉट निकाला इन टर्म्स ऑफ p, और p को हैमिल्टोनियन से रिमूव करके x डॉट की टर्म्स में डाल दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन थे, सो आवर करेक्ट आंसर इज़ थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से आपको जो है हैमिल्टोनियन से लग्रांजियन निकालना तो आ गया होगा। ये गेट में भी आता है, IIT JEM में भी आता है और नेट में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल सा डाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमें लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं पता होती, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लग्रांजियन मेरा किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। अगर लग्रांजियन मेरा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो किसका फंक्शन रह जाएगा, जस्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और वेलोसिटी का। तो मेरे पास लग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, डी बाई डी टी ऑफ, लग्रांजियन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी की। तो बच्चों को यही नहीं पता होता है क्यू डॉट क्या है और क्यू क्या है, माइनस करली एल बाई करली क्यू, ये क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका लेना है, करली एल बाई करली क्यू डॉट का। तो हमारे पास आंसर हम देखेंगे, ये है फर्स्ट ऑप्शन, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इक्वल टू 0। बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने सिंपल सा ही रखा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट है आपका काफ़ी यूज़फुल। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में। तो
क्या मिल गया, जनरलाइज न्यू कोऑर्डिनेट मिल गया, जनरलाइज न्यू मोमेंटम मिल गया। स्मॉल क्यू थे मेरे पास, स्मॉल पी थे, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होके मुझे क्या मिल गया, कैपिटल क्यू मिल गया, कैपिटल पी मिल गया। तो क्यू किसकी टर्म्स में है, स्मॉल क्यू पी की टर्म्स में है, कैपिटल पी भी स्मॉल क्यू एंड पी की टर्म्स में है। A1 A2 B1 B2 क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैनोनिकल है तो मेरे पास कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी, या मेरे पास जो है पैरामीटर लेस देन 1 होंगे, या इक्वल टू 1 होंगे, या ऑलवेज कैनोनिकल होगी, लीनियर है। तो ये मैंने लिखा है क्यू पी से क्यू पी में आ गई। अगर लेकिन ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैनोनिकल है तो ये इसकी जो ब्रैकेट ले रहे हैं पॉइसन ब्रैकेट, क्यू पी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल टू 1। और ये डेफिनेशन क्या होगी, करली क्यू बाई करली स्मॉल क्यू, करली पी बाई करली स्मॉल पी, माइनस करली क्यू बाई करली पी इंटू करली पी बाई करली क्यू इक्वल टू 1। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्यू मेरा गिवन है A1 क्यू प्लस A2 पी। यहाँ से आपको करली क्यू बाई करली क्यू चाहिए, क्या आ रहा है A1, करली क्यू बाई करली पी चाहिए A2। इसी तरह से P मेरा है B1 क्यू प्लस B2 पी। P का आप जो है P की टर्म्स में लिख लीजिए B2, P का आप Q की टर्म्स में लीजिए B1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये करली क्यू बाई करली क्यू क्या आ रही है मेरे पास A1, करली P बाई करली P मेरे पास क्या आ रही है B2, माइनस करली क्यू बाई करली P मेरा क्या आ रहा है A2, और करली P बाई करली क्यू क्या आ रहा है B1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास फर्स्ट ही कंडीशन हो गई। बाकी तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हम इस पैरामीटर्स की वैल्यू बता पाएँ कि ये लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या लीनियर कंडीशन है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बाकी डेरिवेटिव्स तो आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और यूज़फुल एक्सटेंडेड वे है। तो हमारे पास सिस्टम है जिसका हैमिल्टोनियन पता है मुझे, और किसका सिस्टम था मेरे पास, स्मॉल क्यू स्मॉल पी का। ये एनर्जी है इसकी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मैंने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे जिसमें मेरे पास फंक्शन जनरेट हुआ, किसका फंक्शन है वो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का, और न्यू मेरा हैमिल्टोनियन मिल गया कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की टर्म्स में मिलेगा। तो वो इनमें से कौन सा मेरा हैमिल्टोनियन होगा। ओल्ड हैमिल्टोनियन को आप एस से डिफाइन कर रहे हो, न्यू को आप कैपिटल के से डिफाइन कर रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। मैं सोल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को। एच मेरे पास है ओल्ड हैमिल्टोनियन, न्यू हैमिल्टोनियन किसका कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू कैपिटल पी। एच मेरे पास था स्मॉल क्यू स्मॉल पी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। जब मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो मेरे पास ये फंक्शन जनरेट हुआ जो किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू का और कैपिटल क्यू का। और राइट हैंड से आप देख भी रहे हैं इसमें स्मॉल क्यू भी है कैपिटल क्यू भी है। अब मुझे ये पता होना चाहिए अगर ये मेरे पास फंक्शन है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो यहाँ से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। देखो, स्मॉल क्यू अगर गिवन है तो स्मॉल पी मिलेगा, कैपिटल क्यू गिवन है तो कैपिटल पी मिलेगा। अब किस तरह से होता है फंक्शन की टर्म में, स्मॉल पी में क्या आएगा, करली एफ बाई करली क्यू, कैपिटल पी क्या आएगा, माइनस करली एफ बाई करली क्यू। तो ये साइन आपको याद रखनी है। कैपिटल पी निकाल रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, स्मॉल पी निकाल रहे हैं यहाँ से तो पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो स्मॉल पी की वैल्यू निकालिए आप इस फंक्शन से, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में। माइनस क्यू एज इट इज़ है मेरा, क्यू का क्या हो जाएगा, -1 बाई क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू बाई क्यू स्क्वायर। इसी तरह से कैपिटल पी माइनस करली एफ बाई करली क्यू, माइनस और करली एफ बाई करली क्यू का क्या आ रहा है, -1 बाई क्यू। बी केयरफुल फॉर दिस साइन, माइनस और करली एफ बाई करली क्यू लिया तो -1 बाई क्यू, तो क्या हो गया 1 बाई क्यू। तो मुझे क्या करना है, न्यू हैमिल्टोनियन में मेरे पास कैपिटल पी होना चाहिए और कैपिटल क्यू होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ओल्ड हैमिल्टोनियन चल रहा है स्मॉल पी का और स्मॉल क्यू का, उसमें क्या करना है, स्मॉल पी को भी कैपिटल पी की टर्म्स में रिमूव कर दें और स्मॉल क्यू को भी किससे सब्सटीट्यूट करें, कैपिटल क्यू की टर्म्स में। तो 1/2m, पी की वैल्यू मेरे पास आ गई है क्यू बाई क्यू स्क्वायर, जस्ट मैंने पी की जगह रखा क्यू बाई क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मेरा कैपिटल पी आ गया था 1 बाई क्यू, आपको डायरेक्ट नहीं मिला यानी क्यू, तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी। तो यहाँ से क्या करोगे, 1 बाई पी होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2m Q4 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, पी की पावर क्या आ गई, कैपिटल पी की -2, तो ये क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2m
Q4 फिर से Q को फिर से यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 1/p, तो कैपिटल P4 प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, p की पावर क्या आएगी -2। तो ये मेरे पास आप देख रहे होंगे completely transformed in terms of कैपिटल Q एंड कैपिटल P। जहाँ भी स्मॉल Q की वैल्यू कुछ सब्सटीट्यूट हो रही है, स्मॉल p की हो रही हो, कैपिटल P और Q की टर्म्स में वहीं पे सब्सटीट्यूट करेंगे आप। तो इसको न्यू हैमिल्टोनियन को किसकी टर्म्स में छोड़ना है आपको, कैपिटल P एंड कैपिटल Q की टर्म्स में। ओके, अगर मेरा ये लेक्चर आपको जो है सही लगा है और आगे आप इसी तरह लेक्चर्स जो है मेरा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ है मेरे लेक्चर्स में तो आप जो है मुझे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।